हेलो फ्रेंड्स, बाजार की इस चर्चा के अंदर आपका स्वागत है। और जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे थे हमारा स्टॉक मार्केट आउटलुक फॉर नेक्स्ट वीक के अंदर, बाजार कुछ कुछ उसी तरीके से जो है रिएक्ट करता हुआ नज़र आ रहा है, और बल्कि उससे भी फास्ट तरीके से प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिली है। और सबसे खास दारोमदार जो है बना है वो बैंक निफ्टी स्टॉक्स में बना है। और जो कुछ समय से अगर हम देखें तो पिछले 1 से 1.5 महीने से जो चीज़ गायब थी वो अब स्क्रीन पर नज़र आने लगी है, और वो है सेलिंग प्रेशर। तो ये तो स्क्रीन पे नज़र आने लग गया कि सेलिंग प्रेशर आ गया है शेयर्स के अंदर। और दूसरी चीज़ जो नज़र आ रही है वो आ रही है ऑप्शन चेन के अंदर। तो मैं आज अब सबसे पहले आपके साथ ऑप्शन चेन की ही बात कर रहा हूँ। और निफ्टी की ऑप्शन चेन के अंदर अगर आप 21,700 के स्ट्राइक प्राइस पर फोकस करेंगे तो 21,700 का जो स्ट्राइक प्राइस है ऑप्शन का, उस पर अगर हम अपनी नज़र दौड़ाएं तो आज देखते हैं 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट का कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है। और ये जो कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है 21,700 पे, मैंने अभी 2 दिन पहले आपके साथ चर्चा की थी कि जब बाजार नीचे की तरफ एक बार रिएक्ट करना लगेगा और कॉल राइटर को जब कॉन्फिडेंस आएगा हाँ बाजार में प्रॉफिट बुकिंग अब तैयार है, तो कॉल राइटर्स एक्टिव हो जाएंगे। अब कॉल राइटर्स एक्टिव है, अभी तक देखिएगा पुट राइटर एक्टिव थे। पुट राइटर्स ये मान के चल रहे थे भाई बाजार में भी कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं आएगी, और बेइंतहा तेजी की जो है उम्मीद वो लगाए हुए थे। अब आज पहली बार पुट राइटिंग के अंदर हमने एक अनवाइंडिंग देखी, जबरदस्त अनवाइंडिंग 21,700 की पुट में अनवाइंडिंग देखी, और 21,700 की कॉल के अंदर आपने एक बेहतरीन कॉल राइटिंग देखी। अब 21,700 एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। और 21,700 क्यों रेजिस्टेंस का काम करेगा? ऑप्शन चेन के डेटा के अकॉर्डिंगली मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो 21,600 की कॉल साइड में है वहाँ पर भी आज राइटिंग हुई 45,000 कॉन्ट्रैक्ट की। और ये जो कॉल राइटिंग है यहीं तक सीमित नहीं है, आप 21,650 पर आएंगे तो 40,000 कॉन्टैक्ट्स हैं, 21,750 पर 65,000 कॉन्टैक्ट हैं, 21,800 पर 80,000 कॉन्टैक्ट्स हैं। ये जो टोटल ओपन इंटरेस्ट है ये जबरदस्त तरीके से बिल्डअप हुआ है, और ये आज के सेशन में जो बिल्डअप हुआ है ये इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि बाजार कल 21,700 के नीचे ही जो है आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। और 21,700 छोड़िए कि जिस तरीके की राइटिंग आज 21,700 पे होगी, अब 21,700 एक हर्डल का काम भी करेगा। 21,700 से लेके 21,800 का जो एरिया है वो पार कर पाना बाजार के लिए इतना आसान नहीं लग रहा। कॉल राइटर इतने एक्टिवली जो है ऑप्शंस को लिखते हुए नजर आए तो यहाँ पे एक चैलेंज हो गया। दूसरी बात ये कि जितनी भी इन द मनी पुट्स थी उन सब में आज अनवाइंडिंग नजर आई। तो ये जो अनवाइंडिंग नजर आई, और उसका एक तीसरा असर और बताता हूँ कि जो पुट राइटर्स हैं वो आज गायब थे। तो पुट राइटिंग हुई तो है लेकिन बहुत ही मामूली हुई है, और ये जो मामूली पुट राइटिंग है ये इंडिकेट कर रही है कि पुट राइटर बैकफुट पे। तो ये तो हुई बात निफ्टी की। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। अब बैंक निफ्टी में कॉल राइटिंग अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी के सामने तो गजब है। यहाँ पे कॉल राइटिंग में तो मतलब आप देखेंगे कि 47,800, 900 तीन कॉल के जो स्ट्राइक प्राइस हैं 48,000, 47,900, 47,800। और ये जो स्ट्राइक प्राइस है इन तीनों कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर आज में 5 लाख नए कॉन्ट्रैक्ट ऐड हो गए। 5 लाख नए कॉन्ट्रैक्ट ऐड हो गए, और वहीं पर इन द मनी पुट ऑप्शंस के अंदर सारी आज अनवाइंडिंग देखने के लिए मिली। थोड़ी बहुत जो राइटिंग हुई वो 47,900 पे हुई, और इवन 48,000 की पुट में से भी अनवाइंडिंग हो गई। और अगर पुट राइटर कहीं पर आके बैठा है तो वो बैठा है 47,200 पे। इस डेटा को देख के ऐसा लगता है कि कल निफ्टी की जो एक्सपायरी होनी है, वीकली एक्सपायरी, वो शायद आपको कल 47,500 के नीचे भी जा सकती है। देखिएगा एक्सपायरी हो सकता है कि 47,500 पे हो, पर इस डेटा को देख के ऐसा लग रहा है कि बाजार कल 47,500 जरूर तोड़ेगा एक बार तो, और 47,200 और 300 के आसपास जाके बाजार कहीं सेटल कर सकता है।
देखिएगा एक्सपायरी ट्रेड है, दिन के अंदर दोपहर में जीरो हीरो ट्रेड्स होते हैं, तो हो सकता है कि नीचे से एक पुल बैक आपको देखने के लिए मिल जाए। बट आज जिस तरीके से डीआईआईज ने माल बेचना शुरू किया है, डीआईआईज के जो डेटा हैं सेलिंग के, वो काफ़ी जो है सरप्राइजिंग कर रहे हैं बाजार को। कि कल देखिएगा एफआईआईज ने माल बेचा था 855 करोड़ का, डीआई 410 करोड़ का खरीद के बैठे थे। आज एफआईआईज ने क्या किया? एफआईआईज ने कहा कि जी आज हम माल खरीदते हैं, तो उन्होंने 1602 करोड़ की बाइंग की, लेकिन डीआईआईज 1959 करोड़ का माल बेचते हुए नजर आए। ये दूसरी चीज जो है बड़ा सरप्राइज कर रही है कि डीआईआईज अब एक प्रॉफिट टेकिंग वाली सिचुएशन में पहुंच रहे हैं, और वो ये बात जानते हैं कि अब बहुत सारी चीजें ऑलरेडी जो पॉजिटिव है वो प्राइस्ड इन है। तो यहां पर डीआईआईज के द्वारा जो प्रॉफिट बुकिंग की गई है, ये जो है एक बड़ा अच्छा सरप्राइज जो है बियर्स को लग रहा है कि भाई हाँ, यहां से एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। अब ये तो हो गई दूसरी बात। अब मैं जो तीसरी बात आपको बताता हूँ, क्योंकि हम जिस तरीके से ट्रेड करते हैं उसमें अपने जो ट्रेड्स हैं उनसे भी हमें कुछ चीज़ें जो है देखने के लिए मिलती है। तो आज हमें निफ्टी बैंक में क्या देखने के लिए मिला, देखिएगा निफ्टी बैंक की क्लोजिंग आपको फाइनल क्लोजिंग जो है 47,761 पे दिख रही है, बट बाजार 700 के आसपास ही ट्रेड कर रहा था, क्योंकि जो आधे घंटे का एडजस्टमेंट है वो, तो आप देखेंगे कि जो बाजार था वो 47,700 को तो के आसपास जो है काम कर रहा था। बीच में उसने तोड़ा भी, लेकिन 700-720 के आसपास जो है ज़्यादा काम करता हुआ नजर आया। और यहाँ पर जो सबसे खास बात क्या हुई कि जो ऑप्शंस इन द मनी कॉल ऑप्शंस कल की डेट की हैं, जो कल की डेट की मान लीजिएगा 45,000 की ऑप्शंस की अगर हम बात करें कॉल ऑप्शंस की, तो 45,000 की जो कॉल ऑप्शंस है वो आज तकरीबन 100 पॉइंट के डिस्काउंट पे ट्रेड कर रही थी। यानी कि निफ्टी बैंक की वो एक्सपायरी जो कल है, और कॉल साइड में जो प्रीमियम अभी एक हफ्ते पहले 300-350 रुपये बना हुआ था, वो प्रीमियम तो खत्म हो ही गया और 100 पॉइंट के डिस्काउंट में भी चली गई। तो ये एक बड़ा इंडिकेशन मिल रहा है कि कॉल राइटर जो है वो इतना एग्रेसिव हो गया है कि वो 100 पॉइंट नीचे भी माल बेच रहा है। जहां पर कि उसको प्रीमियम मिल रहा था वहां पर भी वो और नीचे आ गया कल की एक्सपायरी में। अब जो कल की एक्सपायरी है उसमें जिस तरीके की पोजीशंस बेची गई हैं, उसको देख के ऐसा लगता है कि बाजार में निफ्टी बैंक तो श्योरली ऐसा लगता है कि कल एक गैप डाउन ओपनिंग निफ्टी बैंक की बनेगी, और हो सकता है कि आपको शुरू में प्रारंभिक क्षणों में ही 47,500 ब्रीच होता हुआ नजर आए। और देखिएगा दिन के अंदर जो टाइम फ्रेम है अगर उसको हम देखें, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 47,500 के बाद बाजार 47,200-300 की तरफ भी टेस्टिंग के लिए जा सकता है। वहां से देखिएगा जो दिन के जीरो हीरो ट्रेड्स होते हैं वहां पे प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जो दिन में पोजीशंस बनेंगी किस साइड बनेंगी, बाजार वो शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर वो घंटे 2 घंटे के लिए ओवरसोल्ड जोन में चला जाएगा, तो वहां से एक टेक्निकल बाउंस भी जो है हम एंटिसिपेट कर सकते हैं। बट बाजार में अब जिस तरीके का मोमेंटम बना है, और जो हम एंटिसिपेट भी कर रहे थे, हमने कहा था कि इस एक्सपायरी को निपटने दो, उसके बाद एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग हम निफ्टी बैंक में देखेंगे। और मुझे लग रहा है कि निफ्टी बैंक की जो प्रॉफिट बुकिंग है वो यहीं समाप्त नहीं होने वाली। अगर आप मंथ एंड तक जाएंगे और इवन अभी मार्च से पहले पहले हमें एक अच्छा फॉल जो है यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। और मुझे लग रहा है कि 47,000 तो की लाइन में भी बाजार है, मगर बाजार एक बार 45,000 की लाइन में भी आपको इसी महीने के अंदर ट्रेड करता हुआ देखने के लिए मिल सकता है। डिस्क्लोजर ये कि देखिएगा हमारी पोजीशंस दोनों साइड बनी होती है निफ्टी बैंक में, तो हो सकता है कि मेरा व्यू बायस्ड हो, लेकिन मैं जो भी देख पा रहा हूँ स्क्रीन पर, मुझे याद है कि जब बाजार 47,500-600 के आसपास था, तो मैंने कहा था अभी देखिएगा ये जो समय है यहाँ से जो बड़े प्लेयर्स हैं वो मंदी बनाते हुए नजर आएंगे, और वो बड़े प्लेयर्स ने ऊपर तक बाजार को खींचा और वहां पे मंदी बनाई। और अब देखिएगा ट्रैप कौन हुआ, ट्रैप हुआ है तेजी करने वाले रिटेलर्स, जो बहुत ओवर एक्साइटमेंट में जिन्होंने बाइंग की। देखिएगा जो आराम से पेशेंस के साथ बाय कर रहे तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। और बाजार में मुझे लगता है कि ये जो अभी निफ्टी बैंक में आपको देखने के लिए मिल रहा है, इसका एक जो मेन रीजन मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि भाई ये मुझे क्यों लग रहा है इस तरीके का जो आउटलुक है निफ्टी बैंक में इस तरीके का देखने के लिए मिल रहा है।
देखिएगा, इसमें अभी कुछ ही बैंकों के जो है प्रोविजनल डेटा लोन ग्रोथ के और कासा के जो है अभी यहाँ पे जो डिपॉजिट्स है बाकी उनके पेश किए गए। तो करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट्स के अंदर जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है और जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, वो जो पिछले साल ग्रोथ थी वो उस वाली ग्रोथ पे नहीं है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में आप देखेंगे तो कासा तो बिल्कुल फ्लैट है। जो फेडरल बैंक के आए, अभी धनलक्ष्मी बैंक के या अभी साउथ इंडियन बैंक के जो प्रोविजनल डेटा उनको देख के, तो बाजार इस बात को समझ गया है कि जब कल बड़े बैंकों की परफॉर्मेंस आएगी, इनमें से कुछ बैंकों के हो सकता है प्रोविजनल डेटा आपको कल सुबह मिले, बड़े कोटक बैंक या एचडीएफसी बैंक, इस तरीके के जो बैंक्स हैं, या इसके अलावा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, या जो बाकी बैंकों से एक संकेत मिलता हुआ नजर आएगा कि कासा नहीं बढ़ रहा है। तो इसका मतलब अगर कासा नहीं बढ़ रहा है तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन नहीं बढ़ेगा। दूसरी बात है कि लोन ग्रोथ भी अगर आप देखें तो 4 से 5% ही अच्छे पैमाने पर, जो मतलब बहुत अच्छी ग्रोथ भी हो तो 4 से 5% आ रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर लोन ग्रोथ। तो अल्टीमेटली बैंकिंग के अंदर जिन वैल्यूएशंस पर बैंक्स अभी ट्रेड कर रहे हैं और जिस तरीके से फिनटेक कंपनियां काम कर रही हैं, तो बैंकों में अगर ग्रोथ का फैक्टर मिसिंग हो रहा है तो उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि जो 100 पॉइंट का डिस्काउंट था वो इसीलिए था कि जो बड़े प्लेयर्स हैं वो भी मंदी बना रहे हैं, और उनको ये बात पता है कि जब प्रोविजनल जो डेटा आएंगे वो तो कल आएंगे, लेकिन उन्होंने पहले ही सारी जो चीज़ें उनके पास होती हैं, क्योंकि उसको प्रिडिक्ट करना या उसके बारे में पता लगाना उनके लिए ज़्यादा मुश्किल होता नहीं है। हालांकि रिपोर्टिंग पर्पज से हो सकता है कि वो कल पेश हो या परसों पेश हो, लेकिन उनको इस बात की भनक है, और जिस बात की भनक है उसी का जो है यहाँ पर हमें एक प्रॉफिट बुकिंग का सेशन देखने के लिए मिल रहा है। तो इस वीडियो में मैं केवल इतनी चर्चा करूंगा, अगली वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा बाजार में किस तरीके का आउटलुक हमें देखने के लिए मिल रहा है। तब तक आप इस वीडियो को एंजॉय करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।